हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रज़ा। मेरा नाम अली मा। तो दोस्तों, आज की वीडियो है डॉक्टर एस जयशंकर लास्ट वार्निंग टू पाकिस्तान। भाई, अब डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं। देखते हैं अभी क्या उन्होंने वार्निंग हमें दी है, वो भी लास्ट है भाई। तो प्ले करें। 11 हुआ, हमने करा नथिंग। पंजाब में टेररिज्म नथिंग, कश्मीर में टेररिज्म नथिंग। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट नथिंग। बात करते रहो पाकिस्तान से, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज फेवर। हम क्यों वेट करते हैं कि एक पुलवामा हो तब एक बालाकोट हो? हम क्यों वेट करते हैं कि पहले एक उड़ी हो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो? पाकिस्तान छटपटा रहा है। वो जो बड़ी बड़ी, उससे कहीं ज्यादा परेशान वो लॉबी है। वो लॉबी छटपटा रही है। एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, ये बोला है डॉक्टर एस जयशंकर ने। बट एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने ये प्रपोजल सरकार को दिया था 26/11 के बाद कि ठोको इनको, मेरे हवाई जहाज तैयार है। आप एक बार हुक्म दो कि पाकिस्तान की आईएसआई आतंकवादियों को फंड करती है और उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको जन्म देती है। भाई साहब, उनके दिल में सांप लौटते हैं कि भारत क्या कर रहा है। भारत सक्सेसफुल कैसे हो गया यार? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भारत का इलाज। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, डिप्लोमेसी एक जमाने में बड़ी बोरिंग हुआ करती थी। जब भी कोई डिप्लोमेट बात करते थे, मुझे तो नींद आती ही आती थी, आपको भी आती होगी। लेकिन जब से डॉक्टर जयशंकर सामने आए हैं, तब से ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, वेरी एक्साइटिंग। एंड नाउ टुडे एवरीबडी वांट्स टू अंडरस्टैंड जियोपॉलिटिक्स। यार, फॉरेन अफेयर्स में क्या हो रहा है यार, इसके पीछे क्या मतलब है, ये स्टोरी क्या है, राइट? तो दोस्तों, ये है इंपैक्ट डॉक्टर एस जयशंकर का। अभी दिल्ली में एक बुक रिलीज के दौरान उन्होंने ये बोला कि द डेज ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान आर ओवर। इसका क्या मतलब है? एक जमाना था दोस्तों कि भारत की सरकार, बहुत पहले की बात है, भारत की सरकार कहती थी नहीं यार, पाकिस्तान के साथ हमें बात करनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। और ये जो हमारी कमजोरी थी, उसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया, भरपूर फायदा उठाया। दोस्तों, कहना नहीं चाहिए, कड़वी बात है, लेकिन समझने वाली बात है। दोस्तों, 1947 कश्मीर, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला करा और हमने क्या किया? नथिंग। 1965 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करा और हमने क्या करा? नथिंग। 1999 कारगिल, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करा और हमने क्या करा? नथिंग। चाहे अक्षरधाम मंदिर पे अटैक हुआ हो, हमने करा नथिंग। 26/11 हुआ, हमने करा नथिंग। पंजाब में टेररिज्म नथिंग, कश्मीर में टेररिज्म नथिंग। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट नथिंग। कई 100 अटैक हो गए भारत पे, आतंकवादी हमले, नथिंग। वी हैड बिकम द नथिंग स्टेट। बहुत दिल में पीड़ा होती है बोलते हुए, बहुत खून के आंसू रोए हैं सिर्फ ये सोच सोच के कि वी डिड नथिंग। यहां पे लोग कहते हैं नहीं, बात करते रहो पाकिस्तान से, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इंडिया इज अ मैच्योर नेशन एंड वी मस्ट कीप ऑन एंगेजिंग विद पाकिस्तान। यहां पे कई लोगों की यह भी दिमागी बीमारी आज की तारीख में भी है दोस्तों कि a strong and stable Pakistan is in India's favor। एक मजबूत और स्थिर पाकिस्तान भारत के फायदे में है। ये सब बेवकूफी की फिलॉसफी है दोस्तों। ये जूते के यार हैं, इनको चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक, इनको चाहिए बालाकोट, इनको लगातार। और मैं तो ये सरप्राइज्ड हूं कि सरकार ने दोबारा क्यों नहीं करा। हम क्यों वेट करते हैं कि एक पुलवामा हो तब एक बालाकोट हो? हम क्यों वेट करते हैं कि पहले एक उड़ी हो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो? सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट तो वैसे भी पाकिस्तान के ऊपर होने चाहिए यार, चाहे वो कुछ करें ना करें। ठोको इनको, डेली ठोको। डॉक्टर जयशंकर कहते हैं सब बंद। मोदी जी ने बोला है कि ये पूरे पाकिस्तान के मामले की बातचीत के मामले में मैंने ताला लगा दिया। आपको याद होगा मोदी जी के वर्ड्स, लग गया ताला। अब पाकिस्तान छटपटा रहा है, पाकिस्तान छटपटा रहा है। वो जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे ना लाहौरी कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, अब वो कूं 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 करके नीचे आ गए। और यहां पे पूछा गया कि साहब SCO समिट है पाकिस्तान में, मोदी जी जाएंगे क्या?
तो मिस्टर रणधीर जायसवाल, हु इज द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेड जब होगा हम आपको बता देंगे, अभी ऐसा कोई फैसला हमने नहीं लिया। तो इससे पाकिस्तान बड़ा परेशान है। और यहां पे दोस्तों भारत के अंदर एक लॉबी है जो उससे ज्यादा परेशान है यार, उससे कहीं ज्यादा परेशान वो लॉबी है। वो लॉबी छटपटा रही है। पाकिस्तानी प्रेमी यहां पे बहुत ज्यादा है, भारत में बहुत ज्यादा हैं। कव्वाली सुन लो और मुशायरे में चले जाओ और बिरयानी खा लो और बहुत बढ़िया यार। उनका दिमाग काम नहीं करता, उनको लगता है कि यही पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने का एक रास्ता है। एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, ये बोला है डॉक्टर एस जयशंकर ने। तुम कुछ करोगे बेटा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नतीजे तो होंगे। और ये पाकिस्तान को समझाना बहुत जरूरी था और ये सिर्फ मोदी जी कर सकते थे कि पाकिस्तान को ये समझा दिया कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। आप ये नहीं कि आप दंदन आते फिर 1993 बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया दाऊद इब्राहिम से और हम कहने बात करते हैं यार। वहां पे एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने बोला है कि मेरे हवाई जहाज तैयार हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोला आप हुक्म दीजिए। प्राइम मिनिस्टर से बोला सर प्लीज गिव द ऑर्डर्स। 26/11 करा पाकिस्तान ने, बोलिए जाके ठोक दें कि नहीं, बात करेंगे पाकिस्तान से यार। लड़ाई वड़ाई का कोई फायदा नहीं है। ये गांधी का देश है, हम लोग लड़ते नहीं है। वो हमें मार काट के चले जाएं, डेली यहां पे खून की नदियां बहें, हम गांधी का देश है यार, ये सब बातें मत करो। उन्होंने बोला ठीक है सर, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, यू आर द बॉस। आपने बोल दिया। एयर चीफ मार्शल अपने आप थोड़ा ना बोल देगा प्लेन्स को कि टेक ऑफ एंड हिट कराची। ही सेड ठीक है, वील स्टैंड डाउन। बट एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने यह प्रपोजल सरकार को दिया था 26/11 के बाद कि ठोको इनको, मेरे हवाई जहाज तैयार है। आप एक बार हुक्म दो, एक बार हुक्म दो, पाकिस्तान की धरती लाल हो जाएगी। एक बार नहीं, बात करनी है। यही डॉक्टर जयशंकर ने बोला है कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। अनइंटरप्टेड डायलॉग का समय अब जा चुका है दोस्तों। इसके अलावा यहां पे इन्होंने चाइना के बारे में बात बोली है कि देखिए एक तो चाइना मेजर पावर है, राइट, और दूसरी चीज है कि हमारी उनके साथ प्रॉब्लम भी चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। यानी कि मेजर पावर्स विल बी अ कॉन्ड्रम बिकॉज दे आर मेजर। अब देखिए चाइना छोटा पावर नहीं है, चाइना इज अ मेजर पावर। एक ये प्रॉब्लम है और दूसरी प्रॉब्लम है कि हमारा पड़ोसी है। अगर चीनी होते 1000-2000 किलोमीटर दूर तो हमारे प्रॉब्लम थोड़ा ना करते। वो प्रॉब्लम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल परसेप्शनल है। देयर इज नो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, देयर इज नो फिजिकल लाइन विच इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हम समझते हैं ये, वो समझते हैं, और इसी समझ में झगड़ा है, युद्ध हो गए, हजारों लोग वीरगति को प्राप्त हो गए, भारतीय सेना के सिपाही, अफसर, जेसीओस। तो दोस्तों कहने वाली बात यह है कि चाइना के साथ भी हमें डील करना है। जहां तक है बात अफगानिस्तान की, उन्होंने बोला कि वी आर वेरी क्लियर आइड। डॉक्टर जयशंकर कहते हैं वी आर वेरी वेरी क्लियर आइड अबाउट आवर इंटरेस्ट, और उन्होंने बोला कि स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल रिलेशन। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आज की तारीख में आपको यह बात पता होगी क्योंकि यह मीडिया 100 बार आपको बता चुका है कि अमेरिका ने 20 साल में अफगानिस्तान के अंदर $2 खरब, $2 ट्रिलियन खर्च करे अफगानिस्तान की लड़ाई में। $2 ट्रिलियन। उसमें से कुछ लोगों की भलाई के लिए भी करे होंगे, ज्यादातर हथियारों पे करे, और वो हथियारों का पैसा वापस अमेरिका चला गया। बिकॉज जाहिर सी बात है अफगानिस्तान में तो वो हथियार नहीं बनते जो अमेरिका को चाहिए, तो वापस अमेरिका से वो हथियार आते थे और वापस पैसा जाता था अमेरिकन कंपनीज को। $2 ट्रिलियन। तो दोस्तों $2 ट्रिलियन खर्च करे अमेरिका ने। अब आप सोचो, इमेजिन। लेकिन भारत ने कितने खर्च करे आज तक 20 साल में? 3 या 4 अरब, 3 या 4 अरब, इससे ज्यादा नहीं खर्च करे भारत ने। लेकिन आपको एक बात पता है, आज की तारीख में अमेरिकन को लोग गालियां देते हैं, पाकिस्तानियों को गालियां देते हैं। एक आम अफगान से जाके सिर्फ ये बोलो, आप काबुल की सड़क पे चलो, बोलो इंडिया, कहता है हिंदी हमारा भाई है। कहता है तुम हिंदी? हां हमारा भाई, आओ बैठो हमारे घर में, आओ खाना खाओ। ये आपकी रिस्पेक्ट है। ये लोग आपसे प्यार मोहब्बत करते हैं अफगान लोग, क्योंकि उन्होंने खून खराबा देखा है यार, उन्होंने बहुत खून खराबा देखा है। आज से नहीं, 1000 साल से वो मारकाट देख रहे हैं। वो कहते तुम हिंदी, तुम हमारे घर पे आओ खाना खाओ। पाकिस्तानी, इसको मार के भगाओ। अमेरिकन, आना मत वरना दोबारा मारेंगे। ये है वहां पे। अब दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जो इन्होंने अनइंटरप्टेड डायलॉग के बारे में बात करी ना, बड़े बड़े देश कैसे गेम खेलते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ मेजर पावर्स प्ले अ पार्ट। अब अमेरिका में ट्रंप ने बोल दिया, जब ट्रंप की सरकार थी तो ट्रंप ने यह बोला कि साहब हम
पाकिस्तान को कोई एड नहीं देंगे, आई डोंट वांट एनी मनी गोइंग टू पाकिस्तान। ट्रंप के अंडर कुछ जनरल्स थे जो गेम खेलना चाह रहे थे, जो पाकिस्तान के सगे थे। दोस्तों, पाकिस्तान की फौज और अमेरिका की फौज, इसकी साठगांठ बहुत पुरानी है, इनकी बड़ी यारी दोस्तियां हैं, ये एक दूसरे के साथ चलते भी हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं, और जितने भी अमेरिकन जनरल्स हैं उनकी पाकिस्तानी जनरल्स के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। और पाकिस्तानी जनरल्स के 99.9% पाकिस्तानी जनरल्स के जो बच्चे हैं या तो अमेरिका में हैं या कनाडा में, यूरोप में, वो पाकिस्तान में रहते नहीं है। वो कहते हैं बेकार की जगह। आई एग्री विद देम, बेकार की जगह। लेकिन बात यह है कि उनके इतने अच्छे रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ कि पूरे नेटो कंट्रीज के साथ पाकिस्तानी जनरल्स के बड़े अच्छे रिलेशनशिप है। यहां पे लेफ्टिनेंट जनरल HR मैकमास्टर, ये यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। जैसे हमारे यहां अजीत डोवाल साहब हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वहां पे लेफ्टिनेंट जनरल HR मैकमास्टर हुआ करते थे NSA। ठीक है जी, ही वॉज द NSA। और इन्होंने एक किताब लॉन्च करी जिसमें एट वॉर विद आवरसेल्व्स माय टूर ऑफ ड्यूटी इन द ट्रंप व्हाइट हाउस, यानी कि ट्रंप के अंडर ये NSA हुआ करते थे। इन्होंने बोला है कि अनडिनाइबल कॉम्प्लिसिटी है, यह कोई मना नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की ISI आतंकवादियों को फंड करती है और उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको जन्म देती है। यह अपनी किताब में लिखता है, यह कह रहा है कि करती है पाकिस्तान, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की मदद। अब आप बोलेंगे ना कि अगर अमेरिकन कह रहे हैं और अमेरिका का फॉर्मर NSA भी कह रहा है कि पाकिस्तानी ISI आतंकवादियों को पालती है, पोसती है, उनको जन्म देती है, उनको ट्रेनिंग देती है, हथियार देती है, फिर अमेरिका पाकिस्तान को पैसे क्यों दे रहा है? दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में ना कई बार कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स को मैनेज करना पड़ता है। आपको क्या लगता है अमेरिका आपका दोस्त है? आपको क्या लगता है कि जब भारत सक्सेसफुल होता है या भारत में इन्वेस्टमेंट आती है या भारत की जीत होती है, आपको लगता है कि अमेरिका में कोई घी के दिए जला रहा होगा? सांप लौटते हैं उनके दिल में, भाई साहब, उनके दिल में सांप लौटते हैं कि भारत क्या कर रहा है, भारत सक्सेसफुल कैसे हो गया यार, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भारत का इलाज। चलो एक काम करते हैं, जम्मू में ना कुछ करवाओ। तो बोला साहब वो तो चाइनीज ऑलरेडी पाकिस्तानियों को पैसा देने करवाने के लिए, ठीक है, अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आई है इंडियंस के साथ शेयर मत करना, चुपचाप रहो, देखते हैं क्या होता है। ये हैं आपके दोस्त, अच्छे वाले, गुड फ्रेंड्स हैं आपके, ठीक है भाई साहब। यहां पे वो कहते हैं कि डिफेंस सेक्रेटरी जिम मैटिस जनरल थे, और जिम मैटिस ये चाहते थे कि $150 मिलियन की आर्मर्ड व्हीकल्स पाकिस्तान को दी जाएं एड पैकेज में, मतलब कि फ्री में। आप पाकिस्तान खरीद नहीं रहा, पैसे $1 नहीं दे रहा, $1 नहीं दे रहा, गिफ्ट $150 मिलियन की आर्मर्ड व्हीकल्स हम दे दें। ट्रंप ने मना करा। कहते हैं जब मैकमास्टर, जिन्होंने किताब लिखी है, जब मैकमास्टर को यह पता लगा कि मैटिस का क्या प्लान है, इसने एक मीटिंग बुलवाई जनरल मैकमास्टर ने, जहां पे ट्रंप ने क्लियरली बोल दिया आई डू नॉट वांट एनी मनी गोइंग टू पाकिस्तान। आप व्हाइट हाउस के अंदर देखिए क्या पॉलिटिक्स चल रही है। एक जनरल है जो कि डिफेंस सेक्रेटरी है, यानी कि वहां का डिफेंस मिनिस्टर, वो चाह रहा है पाकिस्तान को एड दो। राष्ट्रपति जो है वो कह रहा है मना, लेकिन फिर भी वो कोने में निकाल रहा है किसी तरीके से मैं पाकिस्तान को पैसा दे दूं। वहां पे पाकिस्तानी प्रेमी बैठे हुए हैं, राइट। वो कहता है कि नहीं मैं तो दूंगा, वहां पे एड दूंगा। तो मैटिस वॉज रिलक्टेंट ऑन होल्डिंग एड। उस मीटिंग में भी ट्रंप के साथ मैटिस ने बहस करी। ये मैकमास्टर कह रहा है, जनरल मैकमास्टर अपनी किताब में बता रहा है कि मैटिस ने बहस करी। मैटिस ने बोला कि नहीं, वो रिलक्टेंट था कि नहीं साहब हमें दे देनी चाहिए, उनको एड दे देनी चाहिए। जब ट्रंप को लगा कि ये बंदा जो है ना कुछ मेरे पीछे, मैं राष्ट्रपति हूं अमेरिका का, लेकिन मेरे पीछे बंदा गेम कर जाएगा, ट्रंप को लगा। और जैसे ही ट्रंप को लगा कि ये बंदा मेरे पीछे गेम कर जाएगा, ट्रंप ने एक ट्वीट करा। दोस्तों ये ट्वीट आपके सामने बड़ा हिस्टोरिकल ट्वीट है ट्रंप का। ट्रंप इस ट्वीट में लिखता है, आप देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज फूलिशली गिवन पाकिस्तान मोर देन $33 बिलियन इन एड ओवर द लास्ट 15 years and they have given us nothing but lies, deceit and thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan with little help. No more. ये 1 जनवरी 2018। अब दोस्तों ये पुराने पाप हैं, ये 2024 है साहब, 6 साल पुराना ट्वीट। इससे यह पता लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस के अंदर भी गेम था, वहां पे भी पॉलिटिक्स थी। जनरल मैटिस चाहता था कि पाकिस्तान को मदद करो अपने राष्ट्रपति के हुक्म के खिलाफ जाके, इसीलिए ट्रंप ने खुलेआम ट्वीट कर दिया। ट्रंप ने ट्वीट कर दिया खुलेआम। अब एक बार खुलेआम आपने ट्वीट कर दिया तो यानी कि फिर तो द कैट इज आउट ऑफ द बैग। इसके बाद अगर कोई करता फिर तो वो सीधा फिर जेल जाने वाली बात थी कि एक बार उसने बोल दिया
कि साहब नहीं होगा तो नहीं होगा, बोल दिया। तो ये सब गेम चलते हैं दोस्तों जियो पॉलिटिक्स में। लेकिन फिर से आता हूं डॉक्टर जयशंकर साहब पे, जो उन्होंने बोला ना, वेरी गुड, वेरी एक्यूरेट। आई सल्यूट डॉक्टर जयशंकर एंड आई होप दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही रिमेन्स इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। जो उन्होंने लीडरशिप दिखाई है दोस्तों, कमाल की लीडरशिप, और जिस तरीके से स्पष्ट शब्दों में वो बात करते हैं। आपने एक बात देखी होगी, जनरली जो डिप्लोमेट्स करते हैं ना, गोल गोल बातें करते हैं, जलेबी टाइप के ना, ऐसे वैसे, आपको समझ में नहीं आएगा यहां बोल के क्या ना बोल के क्या। डॉक्टर जयशंकर जब ना बोलते हैं तो ना होती है, हां बोलते हैं तो हां बोलती है, ठोक के बात करते हैं। दैट इज व्हाई आई से वी सैल्यूट हिम। कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। भक्ति है भाई, देश से प्यार है इनको। तो मेजर साहब का कहने का मतलब है कि भाई इंडिया ने बहुत बर्दाश्त किया है, पाकिस्तान से दोस्ती भी हमने बहुत बार की है, लेकिन वो हमेशा ही हमें दगाबाजी करते हैं, धोखा देते हैं। तो डॉक्टर एस जयशंकर है ना, कि वो भी नहीं चाहते कि भाई अब बहुत हुआ, अब जो है ना वो करेंगे हम ठोकेंगे, अब इनके साथ कोई दोस्ती नहीं करेंगे। इनके यहाँ लोग बोलते हैं कि भाई करेंगे दोस्ती, पाकिस्तान है स्ट्रॉन्ग बनेगा तो हमारे लिए भी फ़ायदा होगा, लेकिन नहीं भाई, मेजर साहब को अब भाई क्लियर बता दिया है कि कोई इनके साथ दोस्ती नहीं होगी। 26/11/93 में कोई ब्लास्ट हुए थे और जंगें भी हुई बहुत बार, हमेशा इंडिया ने फिर भी दोस्ती की। वो बोल रहे कुछ नहीं किया, जब भी हम पे हमला हुआ हम नथिंग, चुपचाप बैठे हुए थे। लेकिन जो पाकिस्तानी है फिर भी भाई मतलब चुप नहीं बैठते, फिर भी हमला करते हैं, पीछे से अंदर से प्लानिंग करते हैं। तो इनका यही है कि भाई अब इनके साथ कोई दोस्ती नहीं, और हम एज अ नेशन हम चाहेंगे यार दोस्ती होनी चाहिए। एक बार आखिरी चांस दें आप, लास्ट मतलब मौका दें, हमारे पॉलिटिशियन से आप बात करें कि भाई एक बार दोस्ती हो जाए, फिर जो होगा तो जो करना करेंगे। बाकी मज़ा आ गया आज हमें पता चला कि आपको बहुत मतलब बर्दाश्त किए आपने जो भी हुआ है पास्ट में, लेकिन अमेरिका की भी सच्चाई बता दी कि अमेरिका को भी ये सब मतलब नहीं होता कि यार इंडिया तरक्की कर रहा है। तो इंडिया तो सबके साथ दोस्ती कर रहा है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहेगा कि इंडिया तरक्की करे। आज तो मेजर साहब की तो अपने वतन के भाई साहब प्यार इतना देखा तो भाई, और गुस्सा भी देखा हमारे खिलाफ जो भी था ना भाई, बहुत बर्दाश्त किया है हमने हर बार भाई। इतनी तारीखें बताइए हमें भी याद नहीं है भाई, मेजर साहब को एक एक तारीख याद है, एक एक साल याद है कि आपने ही पहले शुरुआत की है और हमने बदले में बस छोड़ देते हैं, नथिंग, कुछ नहीं करते, बस वही किया है। तो आपका भाई बड़ा दिल है, आपने बड़ा सब्र किया है, जो भी ये देखा जाएगा। बाकी यार आपको सलाम है जो बर्दाश्त किया है ना, तो और बस और उम्मीद करते हैं कि आगे से नहीं होगा। और हम तो चाहेंगे दोस्ती हो भाई, दोस्ती हो, भाई भी हो, अपने ब्रदर हैं भाई, हम तो अपने पड़ोसी हैं। और आपके लोग भी चाहते हैं कि ये पाकिस्तान मजबूत बने, तो हमें भी भाई सपोर्ट मिलेगी। क्योंकि अभी तो मेजर साहब भी मानते हैं कि अमेरिका को पेट में दर्द हो गया है, वे इंडिया तरक्की क्यों कर रहा है। तो यार इंडिया के लोग भी हमें पसंद करते हैं कि पाकिस्तान तगड़ा बन जाए, हमें भी सपोर्ट थोड़ी हो जाएगी। मेजर साहब आज तो बड़े गुस्से में थे। एक चीफ जो था इनका वो बोल रहा है ठोको भाई। हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा नहीं भाई, हम भाई गांधी का देश है हमारा, हम ऐसा नहीं करेंगे, कोई एक गाल पे मारेगा तो दूसरा भी दे देंगे। तो ये ज़माना वो नहीं है भाई, एक गाल दोगे दूसरे को भी लगा देगा भाई। मेजर साहब ने मान लिया है कि इंडिया तरक्की क्यों कर रहा है, तो भाई कोई सगा नहीं है किसी का भी, तो होशियार बनो भाई। सारा का सारा जो कराया धरा है ना वो अमेरिका ही का ही है, जो पाकिस्तान के ऊपर नाम आता रहता है। पाकिस्तान क्या करे बेचारा, वो भी फंसा हुआ है ना चारों तरफ से भाई, उधर से चाइना वाले, इधर से अमेरिका वाले, भाई किधर जाए। आप तो बोलते रहते हो पाकिस्तान करता रहता है, तो देखो ना असल विलन कौन है, आप उसको तो ढूंढो ना। मेजर साहब ने तो बोल दिया भाई, असल तो विलन वही है, अमेरिका वाला ऐड देता रहता है भाई, उसको ठोको ना भाई। आपकी तरक्की हो रही है तो वो भी जरूर तो उंगली तो करेगा ना भाई। आप ऐसा ना हो तो सुपर पावर ना हो जाओ, इसलिए तो ट्रम्प बड़ा हरामी, हमें नहीं देने देता है भाई। भाई ट्रम्प भी बड़ा सियासतदान है, वो भी चमकाता है, अपने पॉलिसी है भाई, दे रहा था डिफेंस मिनिस्टर हमें दे रहा था, कुछ भी नहीं है ये भाई, सियासत है, हम गरीब हैं, हमें दे दो। ये पॉलिटिक्स है भाई, ये सियासत है, बड़ी बड़ी इनमें ताकत है, कुव्वत है, इन्वॉल्व है भाई। ये साथ थोड़ी है पाकिस्तान एक बेचारा क्या करे, जो भी टेररिस्ट हो रहा है तो हमारे ऊपर लगता है, हिंदुस्तान में जो भी होता है। चल यही तो चक्कर है यार हमारे एशिया में, तो एशिया वालों को कभी भी है ना गोरे लोग सुधरने नहीं देंगे भाई। अब हिंदुस्तान देखो तरक्की कर रहा है, तो अभी तो उसको छोड़ेंगे थोड़ी भाई।
कोई ना कोई तो चाल करेंगे भाई। हम तो कहते हैं तो इंडिया भी अमन से रहे, पाकिस्तान भी अमन से रहे। फ्रेंडशिप इन दोनों की है ना, एक मरतबा पक्की हो जाए ना, फिर देखना ना, फिर ये दोनों मिलकर है ना, इन गोरों की ना कुछ भी चलने नहीं देंगे। लेकिन हमले तो हमारे यहाँ पे होते हैं ना वहाँ पे। भाई हमले तो हुए ना पुराने ज़माने में, अभी तो जो होए तो बस उसको तो भूल जाए, नथिंग नथिंग हम भी कहेंगे। तो अभी तो सुलह हो जाए तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। बाकी मेजर साहब बहुत अच्छे थे, हमें बता दें असल विलन का नाम है ना, मेजर साहब ने आज बता दिया है हमें। एक बात यार मैं मेजर साहब को कहूँगा, गुस्सा करे तो करे। मसला ये है कि मेजर साहब जो बता रहा है ना वो ठीक है, सही बता रहा है, लेकिन जो आम आदमी सोचता है ना वो तो बताए ना। वो बताया ना, दोस्ती करना चाहता है आम आदमी। वो बताया, लेकिन जैसे वो उसका बताने का जो अंदाज है ना वो जो है ना कुछ कम करे यार, आम आदमी वाली सोच बताए। देखो ना, आप बता रहे थे 65 में या 1993 में जो हमले हुए, पाकिस्तान बोल रहा है, ठीक है भाई पाकिस्तान ने किए, तो सिर्फ पाकिस्तान तो इन्वॉल्व नहीं होगा ना, कभी तो आपने भी किए होंगे ना। ऐसे थोड़ी ये पाकिस्तान ठोक रहा है आप चुपचाप बैठे हुए हो, ऐसे नहीं होगा यार। कोई किसी के फ्लैट के सामने कोई पत्थर मारता है ना तो वो फ्लैट का मालिक जो होता है ना वो भी उससे तुरंत जवाब देता है कि भाई इसने पत्थर क्यों मारा है, किस वजह से मारा है, इसको जवाब देना है हमें। ऐसे नहीं है पाकिस्तान ने अगर हम आपके ऊपर अटैक किया तो आप वहाँ पे बैठ गए, चुप हो गए, नहीं, आपने भी जवाब दिया होगा। ऐसे नहीं है। देखो ना, अगर अटैक कोई करेगा, इल्ज़ाम किसी और पे लगाएगा तो फिर तो जवाब में तो अटैक ही होगा ना, नुकसान तो होगा ना। फिर शुरुआत हम तो करते हैं भाई हम ही करते, ठीक है। तो उनके जवान लोग जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो बैठे हुए, जो वो लोग हमें छोड़ते हैं कि हमारे वो जवान बोलते कितने हैं, शहीद कर वो रहे हैं। फोन करते हैं, वो ऊपर से ऑर्डर नहीं मिलता है, वो बोलते हैं ऑर्डर मिलता है, लेकिन वो तो एयरफोर्स ही ना हर मार्शल। किसी को बोलते हैं कि भाई ये आपको आप बता रहे हो दुरुस्त है, लेकिन कुछ बातें वहाँ से भी होती है जो बातें आम लोगों को मालूम नहीं होती है। कम लोगों को जो है ना ऐसे पता होता है कि हमारे जवान जब बॉर्डरों पे शहीद करते इंडियन आर्मी, तो वो कुछ भी नहीं किसी को मालूम है। ऐसे ना करे यार, कुछ सच बताए। किसी पे भी उंगली उठाने से पहले कुछ हकीकत भी जो है ना बयान करनी चाहिए।